नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। आज इस शो में बात करेंगे कि किस तरीके से जो ऑयल है वो रूस जो है भारत को ऑफर कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार रूस भारत को तेल की प्रत्यक्ष बिक्री पर भारी छूट की पेशकश कर रहा है, क्योंकि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कहीं और इसके बैरल के लिए भूख कम हो गई है। भारत को अपने प्रमुख उरल्स ग्रेड की पेशकश कर रहा है। तब से हेडलाइन ब्रेंट की कीमतों में लगभग $10 की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है कि मौजूदा कीमतों में और भी बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि रूस चाहता है कि भारत इस साल के लिए अनुबंधित 1.5 करोड़ बैरल अभी शुरू करे। उन्होंने कहा कि बातचीत सरकारी स्तर पर हो रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रतिबंधों से प्रभावित देश युद्ध से पहले कीमतों पर $35 प्रति बैरल की छूट पर भारत को अपने प्रमुख उरल्स ग्रेड की पेशकश कर रहा है। तब से हेडलाइन ब्रेंट की कीमतों में लगभग $10 की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है कि मौजूदा कीमतों में और भी बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि रूस चाहता है कि भारत इस साल के लिए अनुबंधित 1.5 करोड़ बैरल अभी शुरू करे। उन्होंने कहा कि बातचीत सरकारी स्तर पर हो रही है। एशिया का नंबर 2 तेल आयातक उन मुट्ठी भर देशों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों को धता बताते हुए रूसी कच्चे तेल को दोगुना कर रहे हैं। पूरे यूरोप में खरीदारों के रूप में रूसी बैरल अधिक मात्रा में एशिया में बह रहे हैं और यूएस यूक्रेन के आक्रमण के बाद आपूर्ति को बंद कर देता है। भारत और चीन प्रमुख खरीदार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के मैनेजिंग सिस्टम SPFS का उपयोग करके रुपये और रूबल मूल्य वर्ग के भुगतान की भी पेशकश की है, जो भारत के लिए व्यापार और अधिक आकर्षक बना सकता है। उन्होंने कहा कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस मामले पर संभवतः चर्चा की जाएगी जब रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। प्रत्यक्ष खरीद में रूस के रोसनेफ्ट, PJSC और एशियाई देश के सबसे बड़े प्रोसेसर इंडियन ऑयल कॉर्प शामिल होने की उम्मीद है, जिसके पास एक वैकल्पिक टर्म अनुबंध है जिसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। लगभग 15 मिलियन बैरल प्रतिवर्ष। यह स्पष्ट नहीं है कि खरीदारी का ऊपरी छोर क्या हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि भारत की पेशकश की जा रही ग्रेड के लिए सीमित भूख है। उस अनुबंध में एक अंतर्निहित खंड है कि इंडियन ऑयल तभी खरीदेगा जब यह किफ़ायती होगा। लोगों ने कहा कि रूस द्वारा दी गई छूट को जोड़ने से तेल व्यापार को उच्च माल ढुलाई पर भी व्यवहार्य बना सकता है। इंडियन ऑयल के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी मांगने वाले कॉल का तुरंत जवाब नहीं दिया और भारत के तेल मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष देश के पश्चिम में बाल्टिक सागर से शिपिंग बाधाओं से बचने के लिए सुदूर पूर्व में रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के माध्यम से तेल की खोज कर रहे हैं। वहां से तेल शिपमेंट 20 दिनों से भी कम समय में भारत के पूर्वी तट रिफाइनरियों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत रूस को दवाओं, इंजीनियरिंग सामानों और रसायनों के अधिक से अधिक निर्यात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है, ताकि तेल और हथियारों की खरीद से पैदा हुए अपने व्यापार अंतर को कम किया जा सके। युद्ध शुरू होने के बाद से यूराल क्रूड छूट पर कारोबार कर रहा है। रूस लुकोइल PJSC की व्यापारिक शाखा लिटास्को ने पिछले सप्ताह S&P ग्लोबल प्लेट्स द्वारा आयोजित मूल्य निर्धारण विंडो में दिनांकित ब्रेंट बेंचमार्क के लिए $31.35 की छूट पर यूराल के कार्गो की पेशकश की। कोई बोली नहीं थी और यह एक हफ्ते पहले ग्लेनकोर PLC द्वारा रिकॉर्ड कम पेशकश की तुलना में अधिक गहरी छूट थी। चीन रूस से अलग ग्रेड का तेल खरीदता है। भारत ने
रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ नरम रुख बनाए रखा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी ने अपने पड़ोसी के आक्रमण पर मॉस्को को अलग-थलग करने और दंडित करने की कोशिश की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी मॉस्को के हमले की सीधी शब्दों में निंदा की है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए और जो है बिजनेस से तमाम जुड़ी हुई खबरों का अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।